साल का बच्चा एकेडमी ज्वाइन कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि 16 से 17 साल की एज में कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर है। तो आप ग्राउंड में तो हार्ड वर्क कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको घर जाके हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वापस से एक और पॉडकास्ट में, जिसमें मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं आप इनसे पहले भी कई बार रूबरू हो चुके हैं। इनका नाम है हिमांशु जी। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं अचीवर्स क्रिकेट एकेडमी मथुरा में, जो कि मथुरा की वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी है। यहाँ पर आपको लश ग्रीन ग्राउंड, काफ़ी सारी पिचेज, हॉस्टल फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी, सब कुछ मिलता है। तो क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, और एकेडमी से रिलेटेड स्पेसिफिक ऐसे काफ़ी सवाल हैं। इसीलिए हमने हिमांशु जी से रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा समय निकालिए और हम उन सवालों पे चर्चा कर सकें, डिस्कशन कर सकें और आपके सभी डाउट्स क्लियर कर सकें। तो बिना किसी देर के सबसे पहला सवाल मैं हिमांशु जी से पूछना चाहूँगा, वो ये कि हिमांशु जी, आपने देखा होगा पहले जो क्रिकेट का सामान था वो रेंज में आता था, लोग उसको आसानी से खरीद सकते थे, लेकिन अब सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। तो इसके पीछे का स्पेसिफिक क्या कारण हो सकता है? पहले जो बच्चे थे वो अपना किट बैग 5 से 6 हज़ार रुपये में बना लेते थे। एक टाइम पे वो 3-4 हज़ार में भी बन जाता था, लेकिन अभी ना आपने पिछले 5-6 साल में देखा होगा कॉर्पोरेट क्रिकेट प्रोफेशनल क्रिकेट पे इतना ज़्यादा हावी हो गया है सारी एकेडमीज़ में, सारे ग्राउंड्स में, कि एक एक शहर में 15-15, 20-20 कॉर्पोरेट की टीम्स हैं। अब वो सब लोग अच्छी सैलरी पा रहे हैं और अच्छा पैसे की उनके पास कमी नहीं है, वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। तो वो 30 हज़ार का, 40 हज़ार का, 50 हज़ार का भी बैट खरीद के ले आते हैं। तो अभी कंपनीज को ये फायदा हो रहा है उसमें कि बच्चे सामान खरीदे ना खरीदे, कॉर्पोरेट प्लेयर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं। एक एक बैट्समैन के पास, कॉर्पोरेट वाले बैट्समैन के पास 6-6, 8-8 बैट होते हैं। एक प्रोफेशनल प्लेयर के किट बैग में, बच्चे के किट बैग में आपको 3 बैट भी नहीं मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2। तो जब वो इतना ज्यादा सामान खरीद रहे हैं तो कंपनीज ने अपने प्राइस इतने ज्यादा हाई कर दिए हैं कि उनके फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चे सामान ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो कंपनीज को इस बारे में सोचना चाहिए कि सिर्फ कॉर्पोरेट प्लेयरों के बारे में ना सोचें, प्रोफेशनल प्लेयर भी, बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे हैं। एक 12 साल का, 14 साल का बच्चा इतना महंगा सामान नहीं ले पाएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अगर क्रिकेट खेलना चाह रहा है तो उसकी रेंज में भी वो सामान बनाना शुरू करें, उसके रेट इतने ज़्यादा ना हो। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि एकेडमी में बच्चा कितनी भी प्रैक्टिस करे, लेकिन जब तक वो मैचेस नहीं खेलेगा तो वो शायद अपना गेम इंप्रूव नहीं कर पाएगा। और ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है कि बच्चों को मैचेस भी कम मिल रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है कि मैचेस जो हैं बच्चों को प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं? मैचेस ना मिलने के पीछे भी मैं कहूँगा कि कॉर्पोरेट क्रिकेट का बहुत बड़ा हाथ है। कि आजकल क्या होता है, कोई भी एकेडमी ग्राउंड तो बना लेती है, लेकिन 10 में से 9 एकेडमियों में आपको ये देखने को मिलेगा कि वो सिर्फ सैटरडे संडे बुकिंग ना देके वो पूरे हफ्ते कॉर्पोरेट वालों को ग्राउंड अपना रेगुलर मैचेस खेलने के लिए दे रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। तो अगर आप एकेडमी चला रहे हो तो आपको अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैच खिलाने हैं। हाँ, लेकिन आपके ग्राउंड के खर्चे हैं तो आप हफ्ते में 1 या 2 मैच कॉर्पोरेट वालों को दे सकते हो ताकि आपके ग्राउंड के खर्चे मेंटेन रहे। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा मैच बच्चों को खिलाइए। अगर आपके ग्राउंड पे महीने में 50 मैच हो रहे हैं तो उसमें से 40 से 45 मैच बच्चे खेलें, ना कि कॉर्पोरेट वाले ज्यादा मैच खेलें। एक चीज़ और देखने को मिलती है हिमांशु जी के जो पेरेंट्स हैं, एक टाइम ये था कि चाहे पढ़ाई हो या क्रिकेट हो, इवन ये भी एक शिक्षा ही है जो आप दे रहे हैं। एक समय पे देखा जाता था कि पेरेंट्स ने टीचर्स के या कोचेस के भरोसे बच्चे को दे दिया। अब आप जानो जी, एक कहावत भी है इसमें, मतलब थोड़ा जोक्स के फॉर्म में, कि बस ये बच्चा मरे ना, बाकी इसको कूटो पीटो लेकिन इसको सुधार दो और इसको बना के रख दो। लेकिन आज देखा जाता है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई है कि बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं, आपको डेली एक तरीके से पेरेंट को रिपोर्ट करना है। तो इससे बच्चे के गेम पे क्या असर पड़ता है और इससे बच्चे के माइंडसेट पे क्या असर पड़ता है? इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि बच्चा कंफर्ट जोन में चला जाता है। क्या होता है कि कभी कभी कोच बच्चे के अंदर भूख जगाने के लिए उसको लगातार 3 मैचों में, 4 मैचों में सिर्फ फील्डिंग करा के, ना बॉलिंग कराएंगे ना बैटिंग कराएंगे, सिर्फ फील्डिंग करा के घर भेज देते हैं ताकि बच्चा और मेहनत करे। उन्हें दिख रहा है कि ये बच्चा भी मेहनत नहीं कर रहा है, तो शायद ये बच्चा ये सोचे कि मेरे को बैटिंग बॉलिंग नहीं मिल रही है तो मेरी और थोड़ी सी मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन होता क्या है आजकल कि बच्चा घर जाके अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे आज ग्राउंड फीस भी मुझसे ले ली गई और मुझे फील्डिंग कराई गई 40 ओवर, ना मुझे बैटिंग मिली ना बॉलिंग मिली। उसके पेरेंट्स सीधा डायरेक्ट कोच को फोन करते हैं कि हमारे बच्चे को बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली है। तो इस चीज का एक कोच पे बार बार प्रेशर बनता है।
है ना। तो ये चीज सबसे पहले पेरेंट्स को समझनी होगी कि अगर कोई भी कोच किसी बच्चे को बैटिंग नहीं करा रहा है या बॉलिंग नहीं करा रहा है तो उसकी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है, उस चीज का फायदा उस बच्चे को ही होने वाला है आने वाले समय में। अगर किसी बच्चे को बिना परफॉर्म करे या उसका गेम अच्छा नहीं है उसके बाद भी उसे लगातार मैचेस में बैटिंग बॉलिंग मिलेगी तो वो मेहनत क्यों करेगा, वो हार्ड वर्क करना छोड़ देगा। उसे पता है मैं बैट अच्छा करूं या ना करूं, मैं एकेडमी की फीस दे रहा हूं, मैं मैच की फीस दे रहा हूं, तो मुझे मैच में बैटिंग बॉलिंग मिलनी ही मिलनी है। तो ये चीज पेरेंट्स को समझनी होगी कि वो कोचेस को बार बार अपने बच्चे के लिए प्रेशराइज ना करें कि मेरे बच्चे को बैटिंग कराओ या ओपनिंग ही कराओ या फिर पूरे ओवर डलवाओ। वो पहले ये चीज समझें कि कोच के पास आपने अपने बच्चे को दे दिया है तो वो अपने आप ही आपके बच्चे को और अच्छा प्लेयर बनाने की कोशिश करेंगे। आपके कहने से तो कोई फायदा होगा नहीं, और आप बार बार उसको प्रेशराइज करोगे तो कोच एक बार ये चीज कराना शुरू भी कर देगा, उससे आपका बच्चा कभी प्लेयर नहीं बन पाएगा। और बच्चे का माइंड सेट भी फिर ऐसा हो जाएगा कि मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, और मुझे चीजें मिल रही हैं। एक चीज और देखने को मिलती है कि बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा पहले अगर हम देखें जो सीनियर्स कुछ अच्छा खेल गए, उन्होंने अच्छे कैंप कर लिए, अच्छे स्टेट से रणजी खेल लिए किसी से, तो वो जिस एकेडमी से ट्रेनिंग करते थे या जिस एकेडमी में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की थी, सेशंस किए थे, वो चाहते हैं कि बाद में वो भी उठे। लेकिन अब ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बिना एकेडमी के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन पहले लोग इसको एक्नॉलेज करते थे, क्रिकेटर्स बोलते थे कि हाँ जी हम वहां से सीखे, आप जाइए ये और कोचिंग, जो कोचिंग ने उनको दिया तो बदले में वो एक रिटर्न गिफ्ट या रिटर्न उसमें करते थे। आजकल ये देखने को मिलता है कि जो प्लेयर्स हैं वो कोचिंग को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं कि जी हमने सब कुछ किया, कोचिंग तो कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों, ये बदलाव क्यों आ रहा है? जैसे आप 4-5 साल पीछे जाइए तो या 10 साल पीछे जाइए तो पहले जो प्लेयर थे वो जैसे कुछ भी खेलते थे तो वो सबसे पहले अपने कोच का नाम लेते थे, अपनी एकेडमी का नाम लेते थे, सब जगह बताते थे मैंने यहाँ प्रैक्टिस करी है, इस एकेडमी में प्रैक्टिस करी है, ये मेरे कोच हैं। तो उन्होंने ये बात बोलने में कभी कोई शर्म नहीं लगती थी, या फिर उन्हें ये नहीं लगता था कि मैं एक छोटी एकेडमी से या छोटे शहर से हूँ, या फिर मेरे जो कोच हैं वो कुछ नहीं खेले हैं तो मुझे उनका नाम लेने में कोई शर्म लगे। लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल के जो सीनियर बच्चे हैं वो अगर रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं या अंडर 23 खेल रहे हैं या अंडर 19 खेल रहे हैं तो ये पिछले कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि उनको वो अपने कोच की ही पीठ पीछे बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं जिस टाइम पे हमको इस बंदे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब इस बंदे ने हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, इस एकेडमी ने सपोर्ट किया है, हमें जो जो चीज चाहिए थी वो समय पे प्रोवाइड कराई है। वो सब कुछ भूल जाते हैं खेलने के बाद, और ना वो कभी कोच का नाम लेना चाहते हैं, ना एकेडमी का नाम लेना चाहते हैं, और ना सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली एकेडमी को। जबकि एक कोच यही चाहता है कि मेरे अगर 50 स्टूडेंट हैं उसमें से 5 अगर अच्छे लेवल पर खेल रहे हैं तो वो 5 बच्चे एकेडमी को फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी सपोर्ट करें। कभी एकेडमी आ रहे हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करें कि हम वहाँ पर गए तो हमारे साथ ये हुआ, हमने ये सीखा, तो वो बच्चों को सिखाएं। अपने आप खुद से आके बोलें कि भैया सर हमने वहाँ पे ये सीखा, मैं अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल ये हो गया है कि बच्चों को बोलने के बाद भी सीनियर्स को वो नहीं करना चाहते ऐसा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है मानसिकता में जो सीनियर्स बच्चे हैं कि वो एकेडमी को और अपने शहर के लोकल बच्चों को और अपने कोच को अपना नहीं मानते हैं खेलने के बाद, वो थोड़ा साइड हटना चाहते हैं। एक चीज आपने बताई अभी जैसे कि प्लेयर जो सिलेक्ट हो जाते हैं कहीं पे आगे वो ये सोचते हैं कि हमारे कोच जो है उन्होंने खुद कहाँ खेला। कई पेरेंट्स की भी ऐसी मानसिकता होती है कि अरे हम आपकी एकेडमी में कैसे एडमिशन कराते हैं, आप खुद दिखाइए आपने कहाँ खेला। मतलब वो पहले कोच को ही परखना चाहते हैं। तो पहली चीज तो ये कि एक कोच कैसे बनता है, कैसे निर्धारित होता है, और दूसरी चीज इसके साथ ये कि ये कितना मायने रखता है कि एक कोच कहाँ तक खेला है या नहीं खेला है, उसका खिलाने का या सिखाने का तरीका कैसा है। सबसे पहली चीज जो कोचिंग में है वो ये है कि कोचिंग में अगर आप एकेडमी खोल लिए अपने तो आपको बच्चों को एक ही तरीके से आपके पास 20 बैट्समैन है जैसे, तो आप 20 बैट्समैन को सेम तरीके से बैटिंग नहीं सिखा सकते। वो 20 के 20 बैट्समैन एक ही तरीके से बैटिंग नहीं कर पाएंगे। आपको ये होना चाहिए कि आपको हर बैट्समैन के अंदर क्या कमी है और क्या उसके अंदर प्लस पॉइंट है, वो कौन सा शॉट अच्छा मार सकता है। जैसे कोई बैट्समैन ऐसा होता है जिसका कवर ड्राइव अच्छा होता है, कोई बैट्समैन ऐसा होता है जिसका पुल अच्छा होता है। अब कई कोचेस ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा कोचिंग एक्सपीरियंस कम होता है, या ये मान लीजिए गेम की नॉलेज कम होती है। इस वजह से क्या है कि वो उसको जो शॉट बिल्कुल नहीं मारना आता है वो उसके पीछे
ज़्यादा पड़ जाते हैं कि आपको ये सही करना है, जबकि उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको वो ध्यान नहीं देते हैं कि ये इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा जाए। और अगर आपको कोच बनना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया खेले हो या रणजी ट्रॉफी खेले हो या IPL खेले हो। आप प्लेयर अच्छे अगर रहे हो अपने टाइम में और आपको गेम की नॉलेज है, गेम सेंस है कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है और क्रिकेट में आप किसी को कुछ सिखा रहे हो तो वो कमी कैसे दूर कराई जाती है, तो आप एक अच्छे कोच हो। अब अगर आपके बच्चों में अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप आगे भी और अच्छे स्टूडेंट तैयार कर सकते हो। एक समय था जब एक शहर में एक आधी कोचिंग हुआ करती थी और मथुरा जैसे शहर में तो शायद अकेडमीज थी ही नहीं। अब ये देखने को मिलता है कि एक तो अकेडमीज बहुत ज्यादा है, जिसे देखो वो जगह या तो ली या खरीदी या रेंटेड करी और उस पे अकेडमी खोल दी, बिल्कुल, और वो सिखाना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे आपने अभी बोला भी था कि कॉर्पोरेट को वो ज्यादा करते हैं या इस तरीके से, और पेरेंट्स वैसे हर चीज पे ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं ध्यान देते, भेड़ चाल में बच्चों को लगा देते हैं। तो पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी एकेडमी बच्चे के लिए ठीक है और कौन सी एकेडमी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठी है? सबसे ज़्यादा ये जो गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो देखते हैं अपने नियर बाई एकेडमी। वो जरा सा भी पेन लेना नहीं चाहते हैं कि हमें अपने बच्चे को छोड़ के एकेडमी जाना पड़ेगा या लेने जाना पड़ेगा। वो देखते हैं कि नियर बाई एकेडमी हो, बच्चा खुद से चला जाए, खुद से आ जाए, उन्हें जरा भी पेन ना लेना पड़े। क्रिकेट ऐसा गेम है जिसमें ये एक तरीके से तपस्या है जो सिर्फ बच्चे की नहीं है, ये पेरेंट्स की भी है। अगर आप अपने बच्चे को इंडिया खिलाना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत पेन तो लेना पड़ेगा, चाहे एकेडमी दूर हो, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छी एकेडमी देखें। आजकल होता क्या है कि कोई प्लेयर ऐसा है जो अपने टाइम में कुछ खेला है नहीं खेला है, ये तो एक अलग चीज़ हो गई, वो कभी अच्छा प्लेयर भी नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट खेला है 4-5 साल, तो वो क्या करते हैं, एक छोटी सी जगह ली, वहाँ पे एकेडमी खोल ली, नियर बाई के 15-20 बच्चे आ जाते हैं। पेरेंट्स को नॉलेज तो होती नहीं है, वो बातों से कुछ भी बोल दिया अपने पास से और फिर वो पेरेंट्स बहक जाते हैं और वहाँ पे अपने बच्चे को रेगुलर भेजते हैं। जब उसकी 2-3 साल खराब हो जाती हैं, जब बच्चे को थोड़ी नॉलेज होती है कि मैं गलत जगह प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तब वो दूसरी एकेडमी में बच्चे को भेजते हैं, तो उसमें बच्चे का कैरियर खराब हो रहा है। जो टाइम उसका मेन जो खेलने वाला है वो तो निकल गया, फिर उसके बाद आप चेंज कर रहे हैं। तो पहले किसी भी एकेडमी में ज्वाइन कराने से पहले ये चीज कई जगह से मतलब पता करें कि जिस कोच के पास हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, इस कोच ने पीछे बच्चे तैयार करे हुए हैं या नहीं करे हुए। और अगर सिलेक्शन हुआ होगा तो ये तो जंगल में आग वाली बात है, तो कभी छुपती नहीं, अपना पता चल जाता है। तो गाइज, आप भी अगर एकेडमी में किसी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीधे अचीवर्स आइए, आप पहले पता कीजिए, तसल्ली कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितना मुझे पता है लगभग हर नहीं तो बहुत ज्यादा राज्यों से बच्चे आके खेल रहे हैं, ना सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि यहाँ पे रह के प्रैक्टिस कर रहे हैं। और रिसेंटली अभी इस वक्त भी रणजी में कई स्टेट से यहाँ के प्लेयर्स खेल रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप डेफिनेटली अचीवर्स एकेडमी को कंसीडर कर सकते हैं। खुद ठोक पीट के परख के कीजिए, लेकिन अपना नुकसान मत कीजिए। किसी ने कह दिया कि नहीं जी ये बढ़िया, आप गए, आपने एडमिशन कर लिया, 2 महीने पहले खुली एकेडमी पे, या फिर कोई एक, मैं कह रहा हूँ एक बच्चा अच्छा खेलता है उसने खोल लिया, खुद करने में और सिखाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर हिमांशु जी की बात करें तो जैसे ये खुद अच्छा खेलें वो एक अलग चीज है, लेकिन सिखाएं ये 2 अलग अलग हुनर है। तो आप ये देखिए, आपको सिखवाना है तो एक अच्छा कोच जरूर उसके लिए मायने रखता है। अगर कोचिंग के पर्सपेक्टिव से एक बात करें, ये थोड़ा सा शायद पेरेंट्स को सवाल बुरा लग सकता है। पेरेंट्स कई बार क्या करते हैं कि दे देंगे फीस, 2 दिन बाद दे देंगे, 4 दिन बाद दे देंगे। तो शायद मैं समझता हूँ अगर 10 बच्चे हैं जैसे एकेडमी में और 10 की अगर अलग अलग फीस आ रही है, तो इससे क्या नुकसान होता है, और अगर सबकी एक साथ आएगी तो इससे क्या फायदा हो सकता है? किसी भी एकेडमी को चलाने के लिए कोई भी कोच हो या ऑनर हो एकेडमी के, बिना पैसे के कोई एकेडमी नहीं चल सकती। आपको टर्फ विकेट्स मेंटेन करने के लिए ग्राउंड्समैन रखने पड़ेंगे, आपको टाइम पे बॉल्स वगैरह अरेंज करनी पड़ेंगी, अगर आपके नेट्स फट गए हैं तो वो भी आपको तुरंत अरेंज करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एकेडमी में। तो आपको वो सुविधाएं आप तभी दे पाओगे जब आपके साथ एक साथ बल्क में पैसा आएगा, यानी जितनी भी फीस है वो आपको एक डेट के अंदर मिल जाए। जैसे 1 तारीख से अगर 10 तारीख के बीच में सारे बच्चों को फीस का बोला हुआ है, तो अगर सारे बच्चों की एक साथ फीस आएगी तो जो भी कोच हैं वो एकेडमी में और भी फैसिलिटीज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में उतना पैसा होगा।
लेकिन अगर बच्चे फीस टाइम से नहीं देंगे, अलग अलग डेट्स पे, ऐसा भी होता है कि महीना निकल गया उसके बाद भी फीस नहीं आती है बच्चों की। अब जो पेरेंट्स अपने बच्चे को इंडिया खिलाने की मानसिकता लेके बैठेंगे, हमें अपने बच्चे को इंडिया खिलाना है, और वो ये नहीं चाहते कि जिस एकेडमी में हमारा बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है वहां हम समय पर पैसे दें, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे को आगे ज्यादा लंबे समय तक खिला सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को ये सोच रहे हैं कि हमें अपने बच्चे को आगे अच्छी क्रिकेट खिलानी है और हमारा बच्चा आईपीएल खेले, रणजी ट्रॉफी खेले या इंडिया खेले, तो उनको एकेडमी के बारे में भी सोचना होगा, कोचेस के बारे में भी थोड़ा सा सोचना होगा कि हम एकेडमी की फीस हमेशा समय पर दें। और देखिए, इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर आप बुरा थोड़ा मान भी लें तो मान सकते हैं, लेकिन अगर आप रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आप उसको तुरंत करेंगे। जियो का 1000 बार वो बोलने लग जाता है, 3 दिन पहले बोलने लग जाता है। तो यहाँ पर आप सुविधाएं ले रहे हैं, या तो आपकी बात ऐसी हो रखी है, नहीं जी हमें तो स्पॉन्सरशिप है या हमें फ्री में कराना है, तो एक बात अलग है। लेकिन सीधी सीधी बात है, आज नहीं हमेशा से एक चीज चली आ रही है, पैसे का काम पैसे से ही होता है। बिल्कुल। तो जब ऐसा तो नहीं है ना कि आपका बॉस आपको सैलरी लेट दे रहा हो तो आप उसमें खुश होंगे, आपको भी लगता है, तो इसमें कोई ये तो है नहीं कि आपसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है या कुछ भी, तो आपको वो चीज करनी चाहिए, करनी है ही, तो उसको 2 दिन टाल के आप कुछ ऐसा कर नहीं लेंगे। करते हैं तो अच्छी बात है, वरना ओवरऑल कोचिंग सफर करेगी तो कहीं ना कहीं बच्चे की परफॉर्मेंस भी सफर करेगी। एक चीज देखी जाती है हिमांशु जी कि आजकल बच्चों में थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि एक तो होता है बैलेंस करके चलना, कि हमें पढ़ाई भी बैलेंस करके चलनी है और हमें जो है क्रिकेट को भी बैलेंस करके चलना है, अपने पैशन को भी बैलेंस करके चलना है। लेकिन कुछ ऐसे महानुभूतियां हैं, कुछ ऐसे ऐसे प्रचंड विद्वान हैं जो सोशल मीडिया पे आके चिल्लाते हैं कुछ नहीं रखा पढ़ाई में, पढ़ाई करोगे तो टीचर से पूछो उसने कितना कमा लिया क्या नहीं कर लिया। इन चीजों का बच्चों की मानसिकता पे इस हद तक प्रभाव पड़ता है कि वो पढ़ाई को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। क्रिकेट में पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है या स्पोर्ट में पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है, जो बच्चे दरकिनार कर देते हैं पढ़ाई को, उनसे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो पेरेंट्स इस तरीके की मानसिकता लेके बैठे हैं कि हमें अपने बच्चे को सिर्फ क्रिकेट खिलाना है, तो अगर उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है फिर भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि अपने बच्चे को वो पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट खिला रहे हैं, तो ये तो उनको भी पता होना चाहिए कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए या नौकरी के लिए नहीं होती है। पढ़ाई इंसान के दिमाग को भी खोलती है, मैच्योरिटी लाती है, एक अंदर बच्चे के अंदर एक पेशेंस डेवलप होता है उससे, और समाज में बैठने उठने की, लोगों से बातचीत करने के तौर तरीके भी है वही बंदा सीख पाएगा जो पढ़ा लिखा होगा। एक अनपढ़ बच्चा कभी किसी से हटाना। तो गाइस, एक अभी आपने देखा होगा कि यहाँ से जो है एक पेट भी निकला है। अब ये आपने एक चीज और यहाँ पे नोटिस की होगी कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कोई अगर ग्राउंड पे डॉग आ रहा है तो उसको मार के भगाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इंसान है। अब आप कहेंगे कि कहाँ क्रिकेट के बीच में डॉग्स की बात आ गई, लेकिन व्हेन अ डॉग लव्स अ ह्यूमन इट्स अ गुड ह्यूमन, एंड व्हेन अ ह्यूमन लव्स अ डॉग इट्स अ गुड ह्यूमन। तो एकेडमी में डॉग्स को भी अच्छी इंपॉर्टेंस दी जाती है। हाँ, बस एक मैच चल रहा होगा तो हटा दिया जाएगा क्योंकि बॉल लग जाएगी तो उसके चोट लग सकती है। खैर, वापस से मुद्दे पे हम आते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सवाल हमारा पूरा हो गया। हाँ, मतलब ये है कि पेरेंट्स इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चे की पढ़ाई ना छुड़वाएं, पढ़ाई साथ में चलने दें। हाँ, आप ये कह सकते हो कि वो 50-50 की जगह 60-40 आप कर सकते हो कि 60 क्रिकेट हो गया 40 पढ़ाई हो गई, है ना। लेकिन आप ये ना करें कि 100% क्रिकेट और 0 पढ़ाई। कुल मिला के बेसिक पढ़ाई जो है 12th तक की और ग्रेजुएशन तक की, वो तो सभी को करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका करियर है क्रिकेट में तो आप डेफिनेटली जाइए, क्योंकि बच्चा आता है क्रिकेटर बनने के लिए, लेकिन हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट उसके बाद कमेंट्री में हो जाए, उसका इंटरेस्ट उसके बाद मॉडलिंग की तरफ चला जाए। अगर वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाया और पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, बात ये। और अगर वो सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेल पाया तो आगे के जो कोचिंग कोर्सेज हैं, जो एम्पायरिंग के कोर्सेज हैं, वो भी वही बच्चा कर पाएगा जो पढ़ा लिखा होगा रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद। तो अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है और फिर रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद जो गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, जैसे एफसीआई में मिलती है, फूड और रेलवेज में मिलती है और कई सारी जगह जॉब्स मिलती है सरकारी, वो भी आपको पढ़ाई के बेसिस पे ही मिलेगी। तो आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आप उस चीज से भी वंचित रह जाएंगे। यानी कुल मिला के गाइस चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना है। मतलब वही वाली चीज है कि सिर्फ रोटी जरूरी नहीं है, सब्जी भी जरूरी है, दही भी जरूरी है। मतलब कि आप सोच लें कि नहीं जी मैं क्रिकेटर नहीं बना तो मैं कुछ और उससे मुझे जॉब मिल जाएगी वो मैं कर लूंगा, लेकिन उसके लिए भी एक बेसिक मापदंड है जिसको आपको पूरा करना है और उसके बाद ही आप उसको पूरा कर पाएंगे। इसके साथ एक अपोजिट चीज भी होती है। कई बार हिमांशु जी ये देखा जाता है
कई बार क्या ज्यादातर 99% में देखा जाता है कि 1-2 साल तो फुल जोश रहता है उनमें बिल्कुल। कि मैं ही कोहली बनूंगा, मैं ही धोनी बनूंगा, और 1-2 साल बाद फिर उनको उतना ना इंटरेस्ट रहता है और ना वो उस जज्बे के साथ खेलते हैं। तो ये जोश ठंडा क्यों हो जाता है? ये जोश ठंडा सबसे ज्यादा इस वजह से होता है कि जो भी बच्चे एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हर बच्चे के अंदर बहुत जोश होता है, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती है तो घर पे पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो हम आपकी क्रिकेट छुड़वा देंगे। और फिर ग्राउंड में कोचेस भी बच्चे को फिर प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स कोच को प्रेशराइज करते हैं कि हमारा बच्चा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, और जल्दी से जल्दी उसको आप सिखाइए, चाहे पर्सनल ट्रेनिंग कराइए, चाहे कुछ भी कराइए। उनको मतलब पेशेंस नहीं है आजकल, जल्दी चाहिए चीज। हाँ, उनको चाहिए कि उनका बच्चा 2 साल में ही रणजी ट्रॉफी खेल जाए, तीसरे साल आईपीएल खेल जाए, चौथे साल इंडिया खेल जाए। जबकि आज के समय में किसी भी बच्चे को प्लेयर बनने के लिए कम से कम 4 से 5 साल चाहिए, और उतने में वो सोचते हैं कि उसका करियर बन हाँ। अगर 12 साल का बच्चा एकेडमी ज्वाइन कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि 16 से 17 साल की एज में वो एक अच्छा प्लेयर बन पाएगा, जो अगर बैट्समैन है तो उसे 100 बनाने का आइडिया हो जाएगा कि 100 कैसे बनाया जाता है, और बॉलर है तो उसे 5 विकेट लेने का आइडिया होगा कि मुझे मैच में 5 विकेट कैसे लेने हैं। लेकिन आजकल पेरेंट्स को वो जल्दी है कि वो तीसरे चौथे महीने से ही बच्चे से परफॉर्मेंस की उम्मीद करने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा 100 बना दे, हमारा बच्चा 5 विकेट ले ले मैच में, या फिर ट्रायल में जाए और पहले साल ही ट्रायल दे रहा है और पहले साल ही सेलेक्ट हो जाए। वो सोच सिफारिश लगाने लग जाते हैं, पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा कई सारे मीडिएटर दलाल टाइप के लोग होते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं और पेरेंट्स का पैसा खा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग ये सोचते हैं कि ये लाइन बड़ी गंदी है, इसमें लोग धोखा देते हैं, और लेकिन इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, इसमें उन पेरेंट्स की गलती है जो बहुत जल्दी कर। आपका बच्चा अगर अच्छा प्लेयर है तो आप उसे लंबे समय तक खेलने दीजिए, उसको किसी सोर्स सिफारिश की जरूरत नहीं है, ना आपको पैसे देने की जरूरत पड़ेगी, वो अपने गेम से ही सारी क्रिकेट खेल जाएगा। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी कही। मैंने भी सुना, कई मेरे जान पहचान में दोस्त रहे, बड़े और छोटे रहे, उनके मन से एक ही चीज़ सुनी कि यार बिना पैसे दिए कुछ नहीं होता। हाँ। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि कई लोगों की मानसिकता ये बन चुकी है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आप नहीं खेल सकते हैं। अगर बात रिंकू सिंह की भी करें, जो भी अलीगढ़ हाँ। से कुछ लाख में उनका बस हुआ था, और अब करोड़ों में इस आईपीएल 13 करोड़ ऑक्शन हुए, 13 करोड़ रुपए में, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं खेल सकते? देखिए, इस चीज़ में बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि आपके पास आप मतलब अगर पैसा देंगे तभी आप क्रिकेट खेल सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप ये कह सकते हैं कि आप अंडर 16 खेलने के लिए, अंडर 19 खेलने के लिए अगर पैसा दे रहे हैं और फिर वहाँ आप 1 साल खेल लिए अपनी संतुष्टि के लिए, तो इससे आप आने वाली क्रिकेट नहीं खेल सकते और इससे आपका कोई फ्यूचर भी नहीं है। जो अच्छा प्लेयर है वो ऐसा हो सकता है कि उसकी 16 निकल जाएगी या उसकी 19 निकल जाएगी, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि 23 तक आते आते वो इतना मैच्योर हो जाएगा और इतना ज़्यादा परफॉर्म करेगा कि सेलेक्टर्स को उसको टीम में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऐसे बच्चे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जिसने टाइम दिया है क्रिकेट को और जो ऐसी मानसिकता से खेल रहा है कि मुझे बिना पैसे दिए अच्छी क्रिकेट खेलनी है। लेकिन क्या होता है कि वो जो पेरेंट्स की जल्दी है और वो जो बच्चे की जल्दी है, उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, तो वो जब एकेडमी आता है और जब और जगह खेलता है, तो आजकल हर एकेडमी में और हर जगह ये माहौल हो गया है कि सब लोग ये सोचते हैं कि सेलेक्टर्स को या ऊपर एसोसिएशन में पैसे देंगे और हमारा बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर किसी से मंत्री से या किसी बड़े अधिकारी से किसी से जुगाड़ लगाएंगे तो हमारा बच्चा अंडर 16 की टीम में आ जाएगा, अंडर 19 की टीम में आ जाएगा। ऐसा करके आप उस बच्चे का करियर खत्म कर रहे हैं। ऐसा बच्चा कभी आगे क्रिकेट नहीं खेल सकता जिसको ये पता हो कि मैं पैसे देकर खेला हूं और या फिर सोर्स सिफारिश से खेला हूं। और गाइस, आप खुद एक बात सोचिए कि अगर आप पैसे देके सिलेक्ट हो भी जाते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं जी हमारे तो पिताजी के पास पैसा है, जान पहचान है, आपके पास पैसा लग जाएंगे, आप सिलेक्ट हो गए, मान लिया सिलेक्ट हो गए, मैच में कैसे परफॉर्म करेंगे? उसके बाद हाँ। परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको टीम में रखेगा कौन? बिल्कुल। तो ये तो वही नाच ना जाने आंगन टेढ़ा अंगूर खट्टे, इतने सालों से जो कहावतें चली आ रही हैं वो सही चली आ रही हैं। जो खुद नहीं कर पाते हैं तो वो ये कह देते हैं कि जी पैसे से होता है, हाँ। हम पे तो थे नहीं। ऐसा नहीं है, आप अपनी काबिलियत पे काम कीजिए। कई सालों पहले पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, उसमें एक बात कही थी कि कामयाबी के पीछे भागो, हाँ। मेहनत करो, सफल हो, पैसे के पीछे मत भागो, कामयाबी के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। आप खुद को इतना स्किल्ड प्लेयर बनाओ ना, अगर आप अपने अंदर मजबूती ले आओगे, आपकी नींव मजबूत होगी तो कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी हो जाएगी।
बिल्कुल। एक सवाल और आता है हिमांशु जी, वो ये है कि हर उम्र के, छोटे नहीं बड़े नहीं, हर उम्र के प्लेयर्स या सभी की अगर बात करें तो फोन्स में इस समय बहुत ज्यादा लग गए हैं। बहुत ज्यादा। इस कैसे वो खुद को इस चीज से बाहर निकालें, क्योंकि फिजिकल एनर्जी को तो जल्दी रिकवर किया जा सकता है, बच्चा फोन से मेंटली ड्रेन होता है, फिर आगे वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो कैसे फोन की लत को छूटे या फोन से जो एनर्जी ड्रेन हो रही है उसको रिकवर करें? आजकल जो बच्चे परफॉर्मेंस कम कर पा रहे हैं उसका मेन रीजन यही है कि जैसे कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर है, तो आप ग्राउंड में तो हार्ड वर्क कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको घर जाके प्रॉपर रिकवरी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए। वो रेस्ट आपको सोने से मिलेगा, अच्छा खाने से और सोने से। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं घर गया और 8 बजे बच्चा एकेडमी से घर पहुंचा, उसके बाद उसने खाना वाना खाया, उसके बाद वो 9 बजे से लेके 11, साढ़े 11, 12 बजे तक फोन चला रहा है, अगले दिन सुबह 7 बजे उसका मैच है और वो ये सोच रहा है कि मैं बिस्तर में पड़े होकर तो फोन चला रहा हूँ, कोई फिजिकल एक्टिविटी तो कर नहीं रहा हूँ, तो उससे मेरा रेस्ट ही हो रहा है। उससे रेस्ट नहीं मिलता है बच्चे को। वो जो रिकवरी उसके माइंड को चाहिए होती है और उसकी बॉडी को चाहिए होती है, वो रिकवरी उसको 10 बजे सोने से मिलेगी, ना कि वो 3 घंटे 4 घंटे फोन चलाने से मिलेगी। तो ये चीज बच्चों को समझनी पड़ेगी कि हम अगर ज्यादा समय तक फोन चलाएंगे, लंबे समय तक, तो उससे हमारी मेंटल रिकवरी भी नहीं होगी और हमारा जो समय खराब हो रहा है उस समय को वो एक अच्छी बुक्स पढ़ने में या फिर घर पर भी प्रैक्टिस होती है शैडो करने में या फिजिकल स्किपिंग वगैरह कोर एक्सरसाइज करने में, इन चीज़ों में अगर बिताएंगे तो उनका गेम जल्दी जल्दी इम्प्रूव भी करेगा और वो ऐसी चीज़ों से भी बचे रहेंगे जिन चीज़ों में उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, जो कि आजकल फोन्स चला के बच्चे बहुत जल्दी गंदी एक्टिविटियों में भी पढ़ते हैं और उनकी सोच भी खराब हो जाती है बहुत जल्दी। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लगभग सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा और हिमांशु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कोई मैसेज अगर वो देना चाहें। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी एकेडमी में बच्चे को आप ज्वाइन करा रहे हैं तो उस एकेडमी के बारे में पहले ठीक से पता करिए कि उस एकेडमी में जो कोचेज़ हैं और जो बच्चे हैं वो क्या खेले हैं और जो कोचेज़ हैं वो किसी बच्चे को अच्छा क्रिकेटर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। आप पैसे के लिए मत देखिए, किसी एकेडमी में अगर 2000 रुपये फीस है, दूसरी एकेडमी में अगर 1000 रुपये फीस है, तो आप पैसे बचाने के लिए या फिर कोई एकेडमी आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है, दूसरी एकेडमी जो अच्छी एकेडमी है वो 10 किलोमीटर दूर है, तो आप उसको पास वाली एकेडमी में भेज दे रहे हैं। और अपने ये जो मैंने बीच में भी बताया कि ये सिर्फ बच्चे की तपस्या नहीं है, ये पेरेंट्स की भी तपस्या है। पेरेंट्स को भी इसमें ग्राउंड में इन्वॉल्वमेंट ना, उसकी मैचेस में इन्वॉल्वमेंट ना दिखा के वो इन्वॉल्वमेंट आप घर पर उसको टाइम पे सोने के लिए बोलिए, फ़ोन कम चलाने के लिए बोलिए, अच्छा खिलाइए उसको, टाइम से ग्राउंड पहुंचने के लिए बोलिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा लेट आता है ग्राउंड पे तो पेरेंट्स खुद उसकी साइड लेते हैं कि नहीं नहीं वो हमारी वजह से लेट हो गया, अपने ऊपर ले लेते हैं बात को। आप बच्चे को ये बोलिए कि आपको टाइम पे ही ग्राउंड पहुंचना है और टाइम का पंक्चुअल होगा जो बच्चा और डिसिप्लिन्ड होगा वो डेफिनेटली बड़ी क्रिकेट खेलेगा। तो गाइज ये हमारे साथ रहे हिमांशु जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे और जो मैसेज हिमांशु जी ने आप तक पहुँचाया है वो भी आप तक पहुँचा होगा। और याद रखिए कि बाकी सब गेम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिकेट के सिर्फ गेम नहीं बल्कि लाइफ है, देश की लाइफ लाइन है। क्रिकेट ही ऐसी चीज़ है जो शायद देश को हर जगह रोक देती है। जब बड़ा मैच होता है तो हर किसी के अंदर क्रिकेट जिंदा है और उसको क्रिकेट को जिंदा होने के साथ साथ जिंदगी बनाने के लिए आपको अपनी लाइफ को भी वहाँ मोड़ना होगा और बिना प्रॉपर गाइडेंस के आपको ज्ञान मिल सकता है लेकिन उसमें जीवन में आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छे गुरुओं की भी ज़रूरत है। अगर आप अचीवर्स क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे आपको इस वक्त दिख रही होंगी। और भी आपके अगर क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपके सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देने के लिए हिमांशु जी की ज़रूरत पड़ेगी तो उनसे रिक्वेस्ट करके फिर से उनको बुलाएंगे और उनसे सारे सवालों के जवाब दोबारा से हासिल करेंगे। धन्यवाद।